हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSJ टेक्नो ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको भी कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, नेटवर्क से रिलेटेड या प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर इसको ठीक भी कराना है या इससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया सुने। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है डेटा। डेटा दोस्तों किसी भी रूप में हो सकता है। वो आपका इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, या किसी के यूजर्स की फाइल हो सकती हैं, या आपका डेटाबेस हो सकता है कंपनी का। तो मतलब डेटा किसी भी रूप में हो सकता है। दोस्तों, होता क्या है, अगर हम लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, दोस्तों मैं सर्वर की बात नहीं कर रहा क्योंकि सर्वर में मिरर्ड फीचर ऑटोमेटिक उसमें यूज़ होता है क्योंकि रेट पे चलता है सर्वर। बट उसमें भी रियल टाइम अगर बैकअप की बात करूँ मैं तो ये चीज़ उसमें भी नहीं होती। उसके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। रियल टाइम मतलब जो भी आप तुरंत यूज़ कर रहे हो उसका बैकअप। मतलब आपने अगर किसी फाइल में ए टाइप किया तो दूसरी फाइल में भी आपके तुरंत इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा ए दूसरी। और इसमें दोस्तों क्या फीचर है, इसमें टू वे सिंकिंग का ऑप्शन है। सिंकिंग में टू वे मतलब आपका सोर्स और डेस्टिनेशन, कहीं भी कोई भी फाइल चेंज होगी वो ऑटोमेटिक उसको सिंक करेगा। या अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सिंगल हार्ड ड्राइव होता है। बाई चांस आप यूज़ करते करते किसी भी दिन आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया या कंप्यूटर में कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गया तो उस केस में आपका इमीडिएटली डेटा नहीं मिलता है। या आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया तो उस केस में अगर आप हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी के लिए भेजते हैं तो एक मोटी अच्छी खासी रकम आपको उसके लिए पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों तब हम इतना खर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उससे पहले अपनी डेटा सेफ्टी कर ले तो वो ज़्यादा आई थिंक बेनिफिशियल है। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम विंडोज़ की अपना जो सॉफ्टवेयर आता है उसको यूज़ करके अपना डेटा बैकअप रखें, वो भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, या अगर आपका डेस्कटॉप है तो उसमें दूसरी हार्ड ड्राइव लगा के उसमें हम डेटा बैकअप ले सकते हैं, उसमें शेड्यूलिंग करके। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, लेकिन आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, यूज़ दिस एंड से नो डेटा लॉस। उसमें क्या है दोस्तों, उसमें आपका बैकअप ऑप्शन है, सिंक ऑप्शन है, क्लोन ऑप्शन है। उसके बाद इमेज आप ब्राउज़ कर सकते हैं। इमेज अगर आपने कोई बैकअप ले रखी है तो उसको इमेज ब्राउज़ कर सकते हैं। या अगर आप ओल्ड कंप्यूटर लैपटॉप सेल कर रहे हैं तो उसकी हार्ड ड्राइव अगर आपको बिल्कुल ही इरेज करनी है कि ताकि इन फ्यूचर आपका डेटा रिस्टोर हो पाए तो वो भी ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं। और ये सब चीज़ें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि विंडोज़ बैकअप के लिए तो हम विंडोज़ का भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपका शेड्यूलिंग करना पड़ता है। शेड्यूलिंग मतलब जैसे जब भी आपका बैकअप लेना हो तो उसको शेड्यूल करके आप बैकअप ले सकते हैं। लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स में बैकअप के अलावा बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि बैकअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फुली ऑटोमेटेड है, जिसमें कि रियल टाइम बैकअप है। जैसे सपोज आप किसी भी फाइल में काम कर रहे हैं, उसमें आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसका बैकअप दूसरे में ऑटोमेटिक होता रहता है। तो इससे आपका, या आपने कोई फोल्डर मैप कर दिया तो उस फोल्डर में आपकी कोई भी फाइल एडिशन हो रही है तो इमीडिएटली वो दूसरे फोल्डर में कॉपी हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें हैं। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही आसान तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों डाटा लॉस होने के बाद तो हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसको सेव करना चाहिए। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के फुल फीचर के बारे में बताता हूँ, लाइव प्रैक्टिकल। उसके बाद आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बात कर रहा था वो कितना पावरफुल है और हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा था, एओमी बैकअपर सॉफ्टवेयर, जो कि अपने आप में कंप्लीट डेटा सॉल्यूशन है, जिसको कि यूज़ करने के बाद हम कह सकते हैं यूज़ दिस एंड से नो डेटा लॉस। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं या दिखा देता हूं कि मेरे डेस्कटॉप में 2 हार्ड ड्राइव है। उसके लिए मैंने दिस पीसी पे राइट क्लिक किया, मैनेज में गया, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में गया तो यहाँ पे मेरी 2 हार्ड ड्राइव है, डिस्क 0 डिस्क 1, जो कि दोनों SSD है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको दिखा भी दिया है कि मैं यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। आप दूसरी हार्ड ड्राइव की जगह अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हो, USB पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो, या NAS है तो आप NAS यूज़ कर सकते हो, या जो भी एक्स्ट्रा ड्राइव है उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको किया मैंने बंद। अब चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो दोस्तों ये है मेरा सॉफ्टवेयर बैकअप सॉल्यूशन कंप्लीट, जिसका की नाम है एओमी बैकअपर। दोस्तों होम बटन में मुझे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक न्यू बैकअप, एक न्यू सिंक। 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले चलते हैं न्यू बैकअप की तरफ। अब ये क्या है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम सिस्टम बैकअप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सिस्टम बैकअप क्या करेगा,
कि जो भी हमारा बूट पार्टीशन और सिस्टम पार्टीशन है इसका बैकअप लेगा, जिससे कि हमारा जो भी अभी सिस्टम रनिंग में है, सी ड्राइव में आपका कोई भी डेटा है, डॉक्यूमेंट, फोटोज, पिक्चर कुछ भी है, उसका बैकअप इंक्लूड होगा उसमें। बूट पार्टीशन प्लस सिस्टम पार्टीशन कंप्लीट उसकी एज ए इमेज फॉर्मेट में उसका बैकअप लेगा, ठीक है, ताकि कभी भी हमारा सिस्टम क्रैश होता है तो हम उसको रिस्टोर कर सके। इसमें ओनली सी ड्राइव का डेटा लेगा बैकअप ये। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, दिस पीसी खोला मैंने, तब जो भी ये बैकअप लेगा वो ये लेगा ओनली सी का, जिसमें कि मेरे डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, डेस्कटॉप या ये सब डेटा ये लेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें ये दूसरा पार्टीशन इंक्लूड नहीं करेगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। और कभी भी आपका सिस्टम क्रैश होता है या हार्ड ड्राइव आपकी फेलियर होती है या आप डेस्कटॉप की या अदर जगह की कोई सेटिंग आप रिस्टोर करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम इमेज से आप उसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है दोस्तों। सिस्टम बैकअप में मैं गया, देखा दोस्तों इस यहाँ पे सिस्टम रिजर्व, ये मेरा बूट पार्टीशन, ये मेरा सिस्टम पार्टीशन। यहाँ पे खाली ये दो चीजें आ रही हैं, मेरी अदर ड्राइव नहीं आ रही। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें ये डी ड्राइव नहीं आ रही, ये तो मेरी अदर ड्राइव है एफ ड्राइव, ये मेरी डी ड्राइव इसी का पार्ट है, बट वो नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। इसका मैं बैकअप ले सकता हूँ एज ए इमेज, ठीक है दोस्तों। बैकअप स्कीम में यहाँ पे मेरे पास 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, फुल बैकअप, इंक्रीमेंट बैकअप एंड डिफरेंशियल बैकअप। अब इन तीनों में क्या फर्क है? फुल बैकअप मतलब अगर हम इस बैकअप को परफॉर्म करते हैं और शेड्यूल करते हैं तो हर बार ये जो भी हम शेड्यूल करेंगे, जिस टाइम भी हम शेड्यूल करेंगे, ये उसका कंप्लीट बैकअप लेगा। सपोज मैंने ट्यूसडे या थर्सडे का बैकअप लिया तो ये कंप्लीट एक ट्यूसडे का बैकअप बनाएगा, एक थर्सडे का बैकअप बनाएगा। जिसमें की प्रॉब्लम क्या होगी, ये हमारा डबल स्पेस यूटिलाइज करेगा। अभी इंक्रीमेंटल बैकअप क्या है? इंक्रीमेंट बैकअप वो है कि जो भी बैकअप हमने लिया है उसमें जिस भी फाइल में हमने मॉडिफिकेशन किया है, खाली उस फाइल का बैकअप लेगा। दोस्तों डिफरेंशियल बैकअप में क्या करेगा, ये पूरे बैकअप को अगेन परफॉर्म करेगा, लेकिन उन्हीं फाइल को वो मॉडिफाई करेगा या फोल्डर को मॉडिफाई करेगा जो कि चेंज हुए थे लास्ट बैकअप में। लास्ट बैकअप के बाद जो भी चेंजेस मिले थे वो खाली उन्हीं चेंजेस करेगा। और इंक्रीमेंटल में मैंने आपको बता ही दिया था कि जिस फाइल में चेंज हुआ है खाली वही मॉडिफाई होगा। तो इस तरीके से तीनों बैकअप में डिफरेंस है, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको बैकअप ले सकते हैं। अभी मुझे इसको नहीं करना, ठीक है दोस्तों, अभी मुझे ये बैकअप नहीं लेना, तो मैं इसको करूँगा कैंसिल। तो इस तरीके से हम इसको बैकअप कर सकते हैं। ये था हमारा सिस्टम बैकअप, ये हमने परफॉर्म करके देख लिया, और ये इसमें क्या बैकअप आएगा वो भी हमने देख लिया। अब हम करेंगे डिस्क बैकअप में क्या होता है। डिस्क बैकअप में मेरा कंप्लीट पार्टीशन, कंप्लीट डेटा सब आएगा बैकअप, ठीक है दोस्तों। सेलेक्ट डिस्क, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे खाली मेरा बूट पार्टीशन और सिस्टम पार्टीशन शो हो रहा था सिस्टम बैकअप में, इसमें मेरा कंप्लीट डिस्क का बैकअप हो रहा है, ठीक है दोस्तों। सेलेक्ट डिस्क, ये मैंने डिस्क सेलेक्ट कर ली, ऐड कर दिया, ये डिस्क हो गई। स्टार्ट बैकअप, ये एफ ड्राइव में, ये देखो इसमें पूरा दिखा रहा है 111.79 GB। तो ये कंप्लीट डिस्क का बैकअप ये परफॉर्म करेगा इस तरीके से। और हाँ दोस्तों, जब भी हम बैकअप लें या हमारा बैकअप शेड्यूल चले तो हम यहाँ पे सेटिंग में एक ऑप्शन आता है चेक बैकअप वाला ऑप्शन, इस पे हमें जरूर टिक रखना चाहिए ताकि बैकअप होने के बाद ये एक बार चेक हो जाए कि हमारा डेटा प्रॉपर बैकअप हुआ है, ठीक है दोस्तों। ओके किया मैंने, मैं भी इसको बैकअप नहीं लूंगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें, ये मैंने किया कैंसिल। बैकअप में दोस्तों 2 ऑप्शन समझ आ गए। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। इसको किया मैंने फिनिश, इसको किया मैंने डिलीट, न्यू बैकअप में गए। दोस्तों पार्टीशन में क्या होगा, पार्टीशन में हम पर्टिकुलर पार्टीशन का बैकअप लेंगे इमेज फॉर्मेट में। सी का लेना है, डी का लेना है, जिसका भी हमें लेना है उसका हम बैकअप लेंगे, ठीक है दोस्तों। सपोज मेरे को खाली डी का लेना है, मैंने डी सेलेक्ट किया, ऐड किया, ठीक है दोस्तों। ये स्टार्ट। दोस्तों ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। शेड्यूल बैकअप कर सकते हैं यहीं से हम। अनेबल शेड्यूल, डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है। इवेंट ट्रिगर में जैसे ही हम लॉगिन करें सिस्टम तब बैकअप हो जाए, जैसे ही हम लॉग ऑफ करें तब हो जाए, या सिस्टम स्टार्टअप जैसे ही सिस्टम स्टार्ट हो तब हो जाए, या शटडाउन करें तब हो जाए। जो भी हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकअप स्कीम, जो भी हमें जिस भी मेथड से हमें बैकअप लेना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम पार्टीशन और वॉल्यूम का बैकअप ले सकते हैं। स्टार्ट बैकअप किया मैंने, यहाँ भी इस ऑप्शन पे मैं टिक रखूँगा। अगर मैं फुल परफॉर्म बैकअप करता हूँ तो मुझे इसका बैकअप शॉर्ट था इसलिए हो गया। चलिए देखते हैं। डी ड्राइव में ये आ गया मेरा बैकअप नाम का फोल्डर, ये हो गया मेरा बैकअप, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम बैकअप ले सकते हैं। अब हमारा आता है फाइल एंड फोल्डर।
जिसका भी हमें बैकअप परफॉर्म करना है उसका हम यहाँ पे पाथ दे देंगे। सोर्स सपोज मुझे डाटा नाम के फोल्डर का बैकअप लेना है, ओपन किया मैंने। यहाँ पे मुझे लोकेशन देनी है, कहाँ बैकअप लेना है ये देखिए दोस्तों, जहाँ भी मुझे देना है। सपोज मैंने एफ ड्राइव, क्योंकि एफ ड्राइव भी थी ना मेरी दूसरी ड्राइव, चेक करते हैं ये तो मेरी एफ ड्राइव है। ये तो बैकअप माई बैकअप है जो कि अभी इसने लिया है रिसेंटली। मैं यहाँ पे बैकअप नाम दे देता हूँ, स्टार्ट बैकअप। ये भी मेरा डन हो गया। तो इस तरीके से हम बैकअप टास्क दे सकते हैं और उस बाद में उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरा शेड्यूलिंग का, शेड्यूल बैकअप क्रिएट करते टाइम भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। यहाँ से भी वही ऑप्शन है, डेली, वीकली, मंथली, इवेंट ट्रिगर, यूएसबी प्लगइन, टाइम शेड्यूल, जो भी देना चाहें वो हम इजी वे में दे सकते हैं। बैकअप स्कीम है जैसा कि मैंने बताया था आपको, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप में क्या डिफरेंस है, जो भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्लाउड बैकअप है। अब चलते हैं सिंक पे। बेसिक सिंक में जो भी फोल्डर हमें सिंक करना है, डी ड्राइव, सपोज मैंने डी ड्राइव किया, ओपन किया, यहाँ पे मैंने पाथ दिया सिंक नाम से दे देते हैं दिस फोल्डर। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिंक, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ये मैंने फोल्डर दे दिया, स्टार्ट सिंक। शेड्यूलिंग मेरे को करनी है तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, करना चाहूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ऑप्शंस भी अवेलेबल है, स्टार्ट सिंक। तो इस तरीके से दोस्तों हम इजी वे में अपना बैकअप ले सकते हैं। एफ ड्राइव में गया मैं, बेसिक सिंक वाला फोल्डर बनाया था मैंने, और ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से ये बैकअप लेगा इसी वे में। अगेन सिंक में गया। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये है रियल टाइम सिंक। रियल टाइम सिंक का मतलब जो भी हमारा सोर्स डायरेक्टरी में चेंजेस होगा वही डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में चेंजेस होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको भी देखते हैं। अब मैंने ऐड फोल्डर किया, डेस्कटॉप में किया, न्यू फोल्डर, ओके, ओपन किया मैंने। इसमें मैं अदर नेम दूंगा ताकि आप लोगों को पता रहे। न्यू फोल्डर, REALTI, रियल टाइम, इसको मैंने दिया रियल टाइम सिंक, ओपन, स्टार्ट सिंक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रियल टाइम सिंक। अब हम चलते हैं एक्चुअल इसमें होता क्या है उसको देखने। डेटा खोला मैंने, इसका रूट देख लो क्या है, सी ड्राइव, न्यू फोल्डर, ये फाइल हो गई। चलिए दोस्तों देखते हैं रियल टाइम सिंक में क्या होता है। डेटा फोल्डर खोला मैंने जो कि मेरा सी ड्राइव डेस्कटॉप पे है, न्यू फोल्डर खोला, इसके अंदर मेरी 2 फाइलें आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल, किस नाम से बनी है, एक्सेल शीट वर्कशीट 2। अब हम देखते हैं हमारे उस वाले ड्राइव में चेंजेस हुए कि नहीं, जो कि फोल्डर हमने बनाया था, सिंक किया था, रियल टाइम सिंक। ये देखिए दोस्तों, मैंने वहाँ बनाया था, यहाँ पे ये बन गया, ये रूट देख लो। ठीक है, एफ ड्राइव। अब मैं इस ड्राइव में कोई भी मॉडिफिकेशन करता हूँ, ये है मेरी सी, ये है मेरी एफ। वर्ड में करते हैं ABC, मैंने किया इसको सेव। ये मैंने किस में चेंजेस किया था, सी में। अब मैं देखूँगा एफ में, जिसको कि मैंने सिंक किया था। देखा दोस्तों, इस तरीके से ये रियल टाइम सिंक लेगा, जो भी हम फाइल में चेंजेस करेंगे वो इमीडिएटली डेस्टिनेशन पे चेंज करेगा। तो इस तरीके से ये रियल टाइम सिंक वर्क करता है। अगर हम एक लेटर भी टाइप करेंगे तो वो भी हमें डेस्टिनेशन में चेंज होके मिलेगा। तो इस तरीके से रियल टाइम सिंक वर्क करता है। तो रियल टाइम भी देख लिया हमने, 2 वे सिंक भी हम देख लेते हैं। ऐड फोल्डर, इसी को हम ऐड करेंगे और इसके लिए हम करेंगे एक नया फोल्डर बनाएंगे, 2 वे सिंक। आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। सेलेक्ट पाथ, 2 वे सिंक मैंने नाम दे दिया, स्टार्ट सिंक। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों ड्राइव्स को ओपन कर लेते हैं। ये मेरा सी ड्राइव का डेटा हो गया। अब मैं खोलूँगा एफ ड्राइव का भी, 2 वे सिंक। न्यू फोल्डर सिंक किया था मैंने, तो ये था। अब न्यू फोल्डर के अंदर मैं सपोज इसके अंदर कोई भी चेंजेस करता हूँ डेस्टिनेशन में। पहले क्या होता था, हम सोर्स में चेंजेस करते थे तो और हमारा डेस्टिनेशन में चेंजेस होते थे। अब हम दोनों साइड से कहीं भी चेंज करेंगे तो हमारा चेंजेस एप्लीकेबल होगा। सपोज मैंने यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया और मैं करूँगा सिंक, ओके। ये देखिए दोस्तों, डेस्टिनेशन टू सोर्स, सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, 2 अगेन, फिर मैं इसको रन करता हूँ, ओके। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार ये यहाँ पे आके इसको
सिंक कर रहा हूँ तो हो रहा है, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, जब भी हम इसको फाइनल इसकी सेटिंग करेंगे तो हम इसको शेड्यूल कर देंगे। शेड्यूल मतलब जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा या शट डाउन करेंगे, जब भी हमें कन्वीनियंट होगा हम उस टाइम पे इसको शेड्यूल कर देंगे। तो ये हमें बार बार मैनुअल करना नहीं पड़ेगा, ये ऑटो लेगा। वो तो जस्ट मैं आपको ये ऑप्शन दिखाने के लिए कि किस तरीके से वर्क करता है वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो बाद में हम इसको सारा ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये सारे काम ये खुद करेगा, हमें करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। कि जैसे मैं ये कर दूंगा तो जब भी मैं लॉगिन करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ये मेरा 2 वे सिंक स्टार्ट रहेगा, या मैं लॉग ऑफ करूंगा तो भी रहेगा। सिस्टम स्टार्टअप पे कर दूंगा तो जब भी मैं मेरा सिस्टम ऑन होगा तब होगा, या सिस्टम शट डाउन करूंगा तो उससे पहले ये इस टास्क को परफॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम सारी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। मिरर में भी ऐसे ही होगा। मिरर में जो फोल्डर आपका सोर्स पे रहेगा वही आपका डेस्टिनेशन पे ये कॉपी कर देगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। इस तरीके से अगर वहाँ प्राइमरी में हम कुछ डिलीट करेंगे तो हमें सेकेंडरी में भी डिलीट कर देगा ये। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। सपोज यही फोल्डर लेते हैं हम, न्यू फोल्डर लिया मैंने। डेस्टिनेशन पे मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ, मिरर नाम से मैंने बना दिया। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट सिंक। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसको। ये था हमारा सी ड्राइव, ठीक है, ये था हमारा मिरर, ये सारे फोल्डर आ रहे थे। अब मैं यहाँ से ये 2 फाइलें डिलीट कर रहा हूँ। मेरा सोर्स था, 2 फाइलें मैंने डिलीट कर दी। अब हम टास्क को रन करते हैं। देखा दोस्तों, इसने यहाँ से ये 2 फाइलें उड़ा दी, क्योंकि इसको सोर्स पे फाइल नहीं मिली तो इसने डेस्टिनेशन से भी उड़ा दी। तो मिरर्ड में ये एग्जैक्ट जो सोर्स पे रहेगा वही ये डेस्टिनेशन पे रखेगा। तो ये था मेरा मिरर्ड। तो मैंने सारे सिंक ऑप्शन आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिए। होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। क्लोन में दोस्तों सेम बैकअप वाला ऑप्शन है। अगर मुझे हार्ड डिस्क अपग्रेड करनी है, मतलब स्मॉलर टू लार्जर जाना है, या जो है मुझे नॉर्मल साटा टू SSD करना है, तो मैं उसकी क्लोनिंग कर सकता हूँ सिस्टम क्लोन में। सिस्टम क्लोन बनाना है तो डेस्टिनेशन ड्राइव करके नेक्स्ट, ओके। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसने वही पार्टीशन लिया है, बूट और सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क क्लोन में आपका ये कंप्लीट लेगा C और D सारे पार्टीशन। अब पार्टीशन क्लोन में जिस भी पार्टीशन का हमें क्लोन चाहिए उसकी क्लोनिंग करेगा ये। क्लोन मतलब जो भी हमारा सोर्स रहेगा एज इट इज़ वो डेस्टिनेशन बना के दे देगा। टूल्स में दोस्तों ऑप्शन हमारे पास एक्सप्लोर इमेज का ऑप्शन आता है। जो भी हमने बैकअप परफॉर्म किया है, लिया है, उसको हम देख सकते हैं इजी वे में। यहाँ पे देखो दोस्तों 39 GB फिनिश। यहाँ पे इसने F ड्राइव, ये देखो दोस्तों, इसने एक नई इमेज यहाँ पे मेरे को बना के दे दी। मैं इसको कैंसिल करूँगा, चलिए बाद में करेंगे। ये मेरा रिकवरी एनवायरनमेंट है। बाय चांस मेरा सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उस केस में मैं इसको अनेबल करके रखूँगा उससे पहले, ताकि मैं यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन देगा कि मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम अपना बूट करा सकूँ, और जो भी मैंने सिस्टम इमेज का बैकअप ले रखा है उसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू रिस्टोर कर सकूँ। डिस्क वाइप का दोस्तों बेनिफिट है कि अगर मुझे अपना डेटा डिलीट करना है जो कि कभी रिकवर ना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन सेटिंग अगर आप करना चाहें तो ईमेल वगैरह अपना डाल के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट में आपने जो भी बैकअप प्लान किए हैं उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके स्पेस दे सकते हैं कि कितने स्पेस के पास, कितना मिनिमम स्पेस बचाओ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। व्यू लॉग्स, आप किसी भी बैकअप को परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जाके लॉग्स चेक कर सकते हैं कि वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 कैंसिल किए हैं तो वो भी मुझे शो हो रहा है, जो बैकअप मेरे सक्सेस हुए हैं वो भी शो हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। इमेज चेक कर सकते हैं आप, जो भी बैकअप लिया है वो इमेज प्रॉपर है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये हमें चेक करके बता देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपने आप में कंप्लीट डेटा सॉल्यूशन है। तो इस सॉफ्टवेयर का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार इसको जरूर चेक करें। ऑप्शंस आपने सारे देख लिए हैं, कितने पावरफुल ऑप्शंस हैं। फिर भी स्टिल कोई इशू है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।